नमोनमा, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम करने वाले हैं पीजीटी की जो टेस्ट सीरीज है वो। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? किराता अर्जुनियम से प्रश्न होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम से होंगे, सांख्य कारिका से होंगे और कादम्बरी से इसमें प्रश्न लिए जाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं पहले प्रश्न पर। महाकवि जो भारवी हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर, श्रीधर, दामोदर अथवा नारायण स्वामी? क्या नाम है महाकवि भारवी का वास्तविक? राइट आंसर है दामोदर। अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यमस्ति? महाभारत, शिव पुराण, अग्नि पुराण अथवा रामायण? क्या है उपजीव्यम? महाभारत। और महाभारत का भी कौन सा पर्व है? आदि पर्व है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सांख्य कितने तत्व को स्वीकार करता है? 26, 27, 25 अथवा 24? कितने तत्वों को स्वीकार करता है? वेरी गुड, 25 तत्वों को स्वीकार करता है। और ये कितने जो वर्ग हैं वो कितने वर्गों में विभक्त हैं? ये 25 तत्व 4 वर्गों में 25 तत्वों को सांख्य कारिका में जो ईश्वर कृष्ण है उन्होंने क्या किया है? विभक्त किया है। और 4 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है क्या? मूल प्रकृति, फिर आता है प्रकृति विकृति और उसके बाद आता है विकार। और साथ में जो पुरुष है वो किसमें लिया गया है? ना प्रकृति ना विकृति। इस तरह करके 4 वर्गों में इन 25 तत्वों को क्या किया है? विभक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, बुद्ध चरितम या फिर मालती माधव? किससे नहीं है? राइट आंसर क्या है? बुद्ध चरितम। वेरी गुड। बुद्ध चरित का संबंध किससे है? अश्वघोष से है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मी, श्री, सरस्वती अथवा कुरुणाम? कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मी। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पतिरोषधि नाम इस पद का अभिप्राय है चंद्र, सूर्य, दुष्यंत अथवा कर्ण? ये कहां पर है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, उससे संबंधित प्रश्न है आपका कि पतिरोषधि नाम इस पद का अभिप्राय क्या है? चंद्र से है। क्या कहा गया है? औषधि नाम पति, औषधियों के स्वामी किसे कहते हैं? चंद्र को कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है? महाकवि बाणभट्ट, विशाखदत्त, ये यहाँ पर भवभूति है और फिर जयदेव। किसके द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस? विशाखदत्त के द्वारा रचित है। यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप सिंपल ध्यान रख सकते हैं, जो राक्षस होते हैं वो कहाँ रहते हैं? शाखा पर रहते हैं। तो विशाखदत्त से विशाखा, शाखा पर कौन रहते हैं? राक्षस रहते हैं। तो मुद्रा राक्षस यदि आए तो ध्यान रखिएगा क्या उत्तर है? विशाखदत्त है, उनके द्वारा मुद्रा राक्षस रचित की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। महाकवि भारवी के पिता का क्या नाम था? श्रीधर, महीधर, लक्ष्मीधर अथवा कृष्णधर? क्या है जो महाकवि भारवी है उनके पिता का नाम? वेरी गुड, श्रीधर है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पांडवों ने वनवास काल में कहाँ निवास किया? तुलसी वन में, विंध्य वन में, द्वैत वन में अथवा नंदन वन में? कहां पर निवास किया था? राइट आंसर है द्वैत वन में। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सुलभ कोपो महर्षि हैं कर्ण, विश्वामित्र, दुर्वासा अथवा वशिष्ठ ऋषि हैं? कौन है? सुलभ मतलब सरलता से, कोप जो क्रोधित हो जाते हैं वो महर्षि, जो जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं, कौन है वो? दुर्वासा ऋषि हैं। ये कहां से प्रश्न आया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया ये प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। बाहर्य कर्णम त्रिविधम, दसदा, द्विविधम, चतुर्विधम? बाहरी कर्ण कितने बताए गए हैं सांख्य कारिका में? 10 बताए गए हैं बाहरी कर्ण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। सेयम याति शकुंतला पति ग्रहम? आगे आपको पंक्ति पूर्ण करनी है। क्या है? सर्वे अनुज्ञायताम, नादत्रे, गमनम अथवा स्नेहेन? क्या आएगा? सेयम याति शकुंतला पति ग्रहम सर्वै अनुज्ञायताम। आप सभी क्या दें? अपना
जो अपनी आज्ञा है वो प्रदान करे। किसको? जो शकुंतला आज क्या है, अपने पति के घर पर जा रही है। सर्वे अनुज्ञायताम, अपनी आप सभी क्या दे, आज्ञा प्रदान करे शकुंतला को उसके पति के घर जाने के लिए। कौन कह रहे हैं? महर्षि कर्ण है वो कह रहे हैं। और किससे बात कर रहे हैं? वो जो वहां के वृक्ष हैं उनसे आज्ञा मांग रहे हैं। वृक्ष और पशु पक्षी हैं, उनसे शकुंतला को विदा करने के लिए आज्ञा मांग रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। महाकवि भारवी किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस पद से करते हैं? जो भारवी हैं कवि, उन्होंने किरातार्जुनीयम का जो मंगलाचरण किया है वो किस पद से किया है? श्री से, लक्ष्मी से, हरि से अथवा श्री हरि से? किस पद से किया है? वेरी गुड, श्री से किया है। और सभी सर्ग जो खत्म होते हैं, जब अंत होता है तो वो किस पद से होता है? लक्ष्मी से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सेयम याति शकुंतला सर्वे अनुज्ञायताम उक्ति है। प्रश्न वही है लेकिन अलग तरीके से पूछ लिया गया है। गौतमी की है, मीनका की है, कर्ण ऋषि की है अथवा शारंग्रव की है? किसकी है? वेरी गुड, कर्ण ऋषि की है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। नाटक में विदूषक होता है नाटक का नायक, नाटक का प्रतिनायक, हास्य रस का पात्र अथवा करुण रस का पात्र? कौन होता है? हास्य रस का पात्र होता है। क्या करता है? जो विदूषक होता है वो हंसाने का कार्य करता है। जो नाटक का नायक होता है उसके साथ रहता है अधिकतर। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 46, 48, 45, 49? कितने श्लोक हैं? सही उत्तर है 46। 46 श्लोक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, यह वाक्य किसके लिए है? दुष्यंत के लिए, शकुंतला के लिए, महर्षि कर्ण के लिए अथवा इनमें से कोई भी नहीं? किसके लिए है? दुष्यंत के लिए है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो आकृति विशेष आकृतियां होती हैं वो गुणों के विरोधी नहीं होती है, ऐसा कहा गया। और किसके लिए कहा गया है? दुष्यंत के लिए कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। वनीचर किस ग्रंथ का पात्र है? उत्तरामचरितम, कादम्बरी, शिशुपाल वध अथवा किरातार्जुनीयम? किस ग्रंथ का पात्र है? वनीचर है आपका किरातार्जुनीयम का पात्र। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। कामी स्वताम पश्यति, यह उक्ति है, यह सुक्ति है दुष्यंत की, शकुंतला की, दुर्वासा ऋषि की, कर्ण ऋषि की? वैसे यहाँ पर उक्ति होना चाहिए। जो सुक्ति बोली है ये किसके द्वारा बोली गई है, मतलब किसकी उक्ति है? तो किसने कही है ये बात? ये बात कही है दुष्यंत ने। दुष्यंत क्या कहते हैं? जो कामी जन है वो तो अपने आप को ही देखते हैं। मतलब यदि जो प्रियतमा है वो चली है तो उनके लिए चली है, रुक गई है तो उनके लिए रुकी है, ऐसा कौन कहते हैं? जो दुष्यंत है वो कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। साधकतम प्रमाणम, करणम, ज्ञानम अथवा उपकरणम? सांख्यिकी का सी प्रश्न है। क्या कहा जा रहा है? साधकतम, करणम। प्रमाकरणम प्रमाणम होता है यहाँ पर, और इन दोनों से कोई तात्पर्य नहीं। ठीक है, तो साधकतम क्या है? करणम है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। शिशुपाल वधम का उपजीव्य कौन सा है? महाभारत का आदि पर्व, महाभारत का सभा पर्व, महाभारत का वन पर्व अथवा महाभारत का शांति पर्व? तो जो शिशुपाल वध है उसका उपजीव्य कहाँ से लिया गया है? महाभारत के किससे लिया है? सभा पर्व से लिया गया है। यदि आपको याद रखने में कठिनता है तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, जो शिशु होता है उसको कहाँ लेकर जाते हैं? सभा में लेकर जाते हैं, तभी तो उसके पास अच्छा ज्ञान आएगा। तो जो महाभारत का सभा पर्व है वहां से क्या है? शिशुपाल वध का उपजीव्य प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के नंदी पाठ, जो नंदी पाठ है उसमें भगवान शिव की कितनी मूर्तियां निर्दिष्ट हैं? 5, 9, 8 अथवा 11? कितनी मूर्तियां बताई है भगवान शिव की? 8 मूर्तियों का वर्णन किया गया है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? उत्तरामचरित, महावीर चरित, बुद्ध चरितम अथवा मालती माधव? ये प्रश्न हम शायद पहले कर चुके हैं।
चलिए, आपको अच्छे से पता होगा इसका उत्तर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको याद है 23वें प्रश्न का उत्तर किसमें देना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है? कुंती का, द्रौपदी का, गांधारी का अथवा तारा का? जो प्रथम सर्ग है उसमें उदात्त चरित्र वर्णित है किसका? द्रौपदी का, क्योंकि वो क्या करती हैं, जो अपने पति हैं उनको कठोर वचन कह करके युद्ध के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, चलिए, तो उदात्त चरित्र किसका प्रस्तुत हुआ प्रथम सर्ग में? द्रौपदी का। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? वसंतक, माधव्य, मैत्रेय अथवा शारंगरव? कौन है? वेरी गुड, माधव्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। यथार्थ अनुभव, प्रमाण, करण, प्रमा अथवा शब्द? यथार्थ अनुभव, प्रमा, याद रखिएगा, क्योंकि करण क्या होता है? प्रमाकरणम प्रमाणम होता है और करण साधकतम करणम होता है, इसलिए। और शब्द तो आप्तवाक्यम होते हैं, राइट, या फिर आप श्रुति कह सकते हैं, आप श्रुति शब्द होते हैं हमारे। तो प्रमाकरणम क्या है? यथार्थ अनुभव प्रमा है और प्रमाकरणम प्रमाणम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सिद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8, 9, 5 अथवा 28? जो सिद्धि बताई गई हैं वो कितने प्रकार बताए गए हैं? सिद्धि के 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अर्थ गौरव के लिए क्या प्रसिद्ध है? कालिदास, दंडी, भारवी अथवा महाकवि माघ? कौन प्रसिद्ध है अर्थ गौरव के लिए? वेरी गुड, भारवे अर्थ गौरवम, अर्थात महाकवि भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। तो अर्थ गौरव के लिए जो प्रसिद्ध कवि है वो है भारवी। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अंतःकरणम चतुर्विधम, त्रिविधम, द्विविधम, पंचविधम? अंतःकरण कितने प्रकार का बताया गया है सांख्य कारिका में? अंतःकरणम त्रिविधम और बाहरीकरणम 10धा। तो 10 प्रकार का बाहरीकरण होता है, अंतःकरण होता है त्रिविधम, और जो वो बताए गए हैं पूरे के पूरे भेद बताए गए हैं वो कितने हैं? 13 है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया था? वनेचर को, भीम को, नकुल को अथवा युधिष्ठिर को? वेरी गुड, वनेचर को भेजा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अशक्ति के कितने भेद बताए गए हैं? सांख्य कारिका में अशक्ति कितने प्रकार की बताई है? 28, 17, 8 अथवा 11? अशक्ति कितने प्रकार की है? 28 भेद हैं अशक्ति के। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सुक्ति कहाँ की है? किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की, शिशुपाल वध्म प्रथम सर्ग की, किरातार्जुनीयम द्वितीय सर्ग की, नैषधेय चरितम प्रथम सर्ग की? कहाँ की है? ये किरातार्जुनीयम से ली गई है, राइट, इतना तो आपको अच्छे से पता है। अब पूछा जा रहा है द्वितीय सर्ग है अथवा प्रथम सर्ग है, तो ये कहाँ की है? जिस समय जो वनेचर है वो कहता है, वनेचर क्या कह रहा है कि हितकारी और मनोहर, मन को अच्छे लगने वाले और आपके लिए जो क्या हो, हितकर भी हो, ऐसे वचन दुर्लभ, बहुत मुश्किल ही होते हैं। मतलब अच्छे भी लगे और आपके लिए योग्य भी हो, हितकर हो, तो ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। ये किसने कहा है? वनेचर ने कहा है। और वनेचर कहाँ पर बोल रहा है? वनेचर बोलता है प्रथम सर्ग में। तो किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग से ये सुक्ति ली गई है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कपिल मुनि ने किस शिष्य को ज्ञान दिया था? पंचशिख को, आसुरी को, ईश्वर कृष्ण को अथवा उपयुक्त तीनों को? जो कपिल मुनि है उन्होंने किसे ज्ञान दिया था? वेरी गुड, राइट आंसर है आसुरी को। जो कपिल मुनि है उन्होंने आसुरी को ज्ञान दिया था। फिर आसुरी ने किसे दिया? पंचशिख को ज्ञान दिया। और पंचशिख ने किसे दिया था? अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान चलता हुआ कहां पर आया? ईश्वर कृष्ण के पास आया था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था आपका, कपिल मुनि ने किस शिष्य को ज्ञान दिया? तो वो सही उत्तर क्या है? बी है, आसुरी को ज्ञान दिया था। याद रखिएगा, सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। चंडाल कन्या की तुलना किससे की गई थी? काली रूप धारण माँ दुर्गा से, स्त्री रूप धारण भगवान शिव से, मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु से अथवा अप्सरा रूप धारण इंद्र से? किससे की गई है?
वेरी गुड। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु से चंडाल कन्या की क्या की गई है, तुलना की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पुरुष है अविकृति, विकृति, प्रकृति विकृति अथवा ना प्रकृति ना विकृति। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था क्या है, वेरी गुड, पुरुष है ना प्रकृति ना विकृति, ना ही तो प्रकृति है और ना ही कोई विकार है अथवा विकृति है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे? द्रौपदी के पास, व्यास के पास, श्री कृष्ण के पास अथवा दुर्योधन के पास? कहाँ पहुंचे थे? वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर पहुंचे थे द्रौपदी के पास। वेरी गुड, राइट आंसर बताया है यदि आपने यही चुना है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तुष्टि के कितने भेद बताए गए हैं? 9, 10, 8, 5। कितने बताए गए हैं तुष्टि के भेद सांख्य कारिका में? वेरी गुड, तुष्टि के भेद हैं 9। जो 10 आपके 8 होते हैं ये क्या होते हैं? ये होती है सिद्धि, और 5 प्रकार का क्या होता है? विपर्य होता है, ठीक है। और 10 क्या होते हैं? 10 होते हैं अंतःकरणम 10धा, नहीं बाहरी करणम 10धा होते हैं, अंतःकरणम त्रिविधम होते हैं। जो अंतःकरण है वो कौन कौन से हैं? बुद्धि, अहंकार और मन। और जो बाहरी करण होते हैं वो 10 हैं। वो 10 कौन से हैं? वो है आपके 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 बाहरी 5 होती हैं आपकी कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को जोड़ करके 10 आपके क्या हो जाते हैं? ये जो 10 हैं ये क्या है आपके बाहरी करण बताए गए हैं सांख्य कारिका में। अंतःकरणम 3 बताए गए हैं, तुष्टि आपकी 9 है और सिद्धि 8 बताई गई है। 5 क्या है? 5 है आपके विपर्य। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कथा मुख अंत में, जो कथा मुख का अंत होता है उसमें किसका वर्णन है? जाबाली ऋषि का, प्रभात काल का, रात्रि का अथवा हारित ऋषि का? ये प्रश्न कहाँ से है आपका? कादंबरी से है कि कादंबरी में जो कथा मुख का अंत होता है उसमें अंत में किसका वर्णन है? जल्दी से बताइए किसका वर्णन है? राइट आंसर क्या है? राइट है आपका रात्रि का। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। नारिकेल फल सम्मितम वचः सूक्ति किस कवि के लिए कही गई है? महाकवि श्रीहर्ष, महाकवि माघ, महाकवि भारवी अथवा महाकवि कालिदास? किसके लिए कहा गया है कि जिनकी जो वाणी है, वचन है, वो किसके समान है? नारियल के फल के समान है। नारियल के फल के समान से क्या तात्पर्य है? मतलब बाहर से तो बहुत ज्यादा कठोर लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा नर्म। ये किसके लिए कहा गया है? महाकवि भारवी के लिए कहा गया है। कालिदास के लिए क्या कहा गया है? महाकवि कालिदास के लिए कहते हैं शुष्क द्राक्षा के समान जिनकी वाणी है वो कौन है? वो महाकवि कालिदास है। द्राक्षा पाक, जो द्राक्षा पाक के समान जिनकी वाणी है वो कौन है? महाकवि कालिदास। और नारिकेल फल सम्मितम वच किसके लिए कहा गया है? महाकवि भारवी के लिए कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मूल प्रकृति है अविकृति, विकृति, प्रकृति विकृति, ना प्रकृति ना विकृति। क्या है मूल प्रकृति? मूल प्रकृति है आपकी अविकृति, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। कादंबरी कथा मुखम में श्लोकों की संख्या कितनी बताई गई है? देखिए 22, 20, 30 अथवा 25। कितने श्लोक हैं स्टार्टिंग में जब आते हैं? 20 श्लोक हैं, राइट। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? महाकवि भारवी, महाकवि माघ, महाकवि कालिदास अथवा भवभूति? किसके द्वारा ये बोला गया है? कवि का, कौन से कवि का प्रिय श्लोक है ये? महाकवि भारवी ने ये किराता अर्जुनियम में कहा है कि अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सभी कार्य को विवेक से सोच समझ कर करना चाहिए, अचानक नहीं करना चाहिए किसी भी कार्य को। ये किससे कहा है? महाकवि भारवी ने कहा है। तो ये राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। विकार कितने हैं? 7, 25, 24 अथवा 16? राइट आंसर क्या है? विकार जो बताए गए हैं सांख्य कारिका में बताए गए हैं आपको 16 बताए हैं, राइट। 11 इंद्रियां होती हैं, साथ में क्या आता है? मन आता है। और उसके साथ साथ क्या आते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 आपके क्या हैं? महाभूत हैं। ये टोटल होकर के आपके कितने हो जाते हैं? 16 विकार कहे गए हैं। और जो प्रकृति विकृति कही गई है यदि वो पूछा जाए वो कितने हैं, तो प्रकृति विकृति आपकी 7 होती हैं। 25 क्या है? 25
टोटल जो तत्व स्वीकार किए हैं सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण के द्वारा वो है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो विकार कितने हैं? विकार है 16। ध्यान रखिएगा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, साथ में आता है आपका मन, फिर +5 हो जाते हैं आपके क्या? महाभूत। 5 महाभूत जोड़ने के बाद ये टोटल हो जाते हैं 5, 10, 15 और 1 16। 16 आपके विकार बताए गए हैं सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अर्थपति की कितनी संतानें थी? 22, 33, 11 अथवा 21? आपका कहाँ कादम्बरी से प्रश्न है। अर्थपति की कितनी संतानें बताई हैं श्लोक में? कितनी बताई गई है? 11। वेरी गुड, 11 संतानें अर्थपति की हैं। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? ध्यान रखिएगा, प्रथम सर्ग और उसका अंतिम श्लोक कौन सा छंद है? वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, मालिनी अथवा उपेंद्र वज्रा? कौन सा छंद है? वेरी गुड, मालिनी छंद का प्रयोग है। यदि पूछ लिया जाए स्टार्टिंग में कौन सा छंद है, तो पूरा का पूरा जो प्रथम सर्ग है वो किस में है? वंशस्थ में है। अंतिम के 2 श्लोक में आता है आपका लास्ट सेकंड जो होता है वो होता है पुष्पिताग्रा में रचित, और लास्ट जो है वो है मालिनी में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि किस तरह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद है। तो किस तरह है? सबसे पहले वंशस्थ आता है, फिर आता है आपका पुष्पिताग्रा, फिर आता है मालिनी। ये तीनों ही किसमें यूज किए गए हैं? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में यूज किए हैं। किसने? महाकवि भारवी ने। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते। मातंग कुमारी के आगे कौन चल रहा था? बालक, पुरुष, दरबारी अथवा वृद्ध पुरुष? कौन चल रहा था मातंग कुमारी के आगे? मातंग कुमारी के आगे चल रहे थे वृद्ध पुरुष। यदि यहाँ पर प्रश्न होता पीछे कौन चल रहा था, तो पीछे कौन चल रहा था? पीछे चल रहा था बालक। यहाँ पर उत्तर कौन सा सही है? डी सही है, क्योंकि पूछा गया है आपसे आगे कौन चल रहा है। आगे चल रहे हैं वृद्ध पुरुष मातंग कुमारी के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में कौन सा छंद प्रयुक्त है? देखिए पूछ लिया है मंगलाचरण। मंगलाचरण कहाँ होता है? स्टार्टिंग में होता है। यदि आपको किरातार्जुनीयम के श्लोक का सीक्वेंस भी याद है, श्लोक नहीं छंद का सीक्वेंस याद है, तो भी आप सही उत्तर छांट लेंगे। राइट, कौन सा है? मालिनी, वंशस्थ, पुष्पिताग्रा अथवा रुचिरा? कौन सा है? वेरी गुड, वंशस्थ छंद है। सी नहीं, यहाँ पर बी है, ये बी पर लगना है टिक, थोड़ा नीचे लग गया था। वंशस्थ, इसमें कौन सा उत्तर सही है? बी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रतिविषयाध्यवसायो 3 अनुभव, अनुमान, दृष्टम। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, यही कहा गया है। तो उत्तर सही क्या है? यदि आपको ये पंक्ति भी याद है तो भी आप सही उत्तर छांट लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। जड़ तत्वों को क्या कहा गया है? सांख्य कारिका से प्रश्न है, जो जड़ तत्व है उसे क्या कहते हैं? प्रकृति, विकृति, पुरुष अथवा व्यक्त? एक होता है जड़ तत्व, एक होता है चित्त तत्व। आपसे पूछा गया है कि जड़ तत्व को क्या कहते हैं, तो जड़ तत्व क्या है आपका? उपादान कारण है, और उपादान कारण को हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। तो जड़ तत्व क्या हुआ आपका? प्रकृति हुआ। और चित्त क्या होता है? चित्त तत्व यदि पूछ लेते तो चित्त तत्व आपका पुरुष होता है। ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जो सभी प्रश्न हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप कहाँ पूछ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमसे टेलीग्राम चैनल हमारा संस्कृत पॉइंट है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।